नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूपी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि एक ही वीडियो में मैं कई डाउट आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होगा दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ा डाउट होने वाला है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो कि मेल और फीमेल दोनों की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। और साथ ही साथ फिजिकल में क्या क्या है और कैसे तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, जिससे कि अब आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कट ऑफ यानी सॉरी, इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये मेन मुद्दा हमारा सबसे बड़ा यही है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि ये नवंबर लास्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको दिसंबर में जो कि फिजिकल भी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जिससे कि क्लियर हो चुका है कि रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि 15 नवंबर के बाद आपको कभी भी एनी टाइम, डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि रिजल्ट 15 नवंबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 नवंबर के बाद रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे आप लोगों को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आप फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डेट को रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो रिजल्ट तो तुरंत आ जाएगा, 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। तो आप रिजल्ट क्या वेट करेंगे और सोचेंगे कि उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल कोई 1 या 2 दिन में नहीं तैयारी किया जा सकता। उसके लिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने समथिंग रनिंग करना होता है सुबह शाम। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर अभी भी आप रनिंग करना नहीं शुरू किए हैं तो आप रनिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, 15 नवंबर के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा सेकेंड सबसे बड़ा डाउट है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट का मेल की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, अभी मैं इसके आगे फीमेल का भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूँ आपको, जनरल की जो कट ऑफ जाने का एक संभावना है काफ़ी, मतलब मैंने रिसर्च किया उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ ये बता रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं हवा हवाई में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि ये जो है कट ऑफ जो कि जाने की संभावना जो है वो 100 के ये 3 प्लस या माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी में मतलब वो है कि ये सभी में 3 प्लस माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट मतलब मान लो को 100 के ये 3 प्लस या माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो होगा वो 98 कर लीजिएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का अगर 96 के आसपास, अगर आपका 96 के 3 कम या ज़्यादा मतलब, तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा। साथ ही साथ एससी की बात कर लें तो 90 के भी आसपास, 85 भी होगा तो काफ़ी इनफ है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जाने वाली कट ऑफ नहीं है, एससी और एसटी लोगों की तो बहुत ही कम जाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं 2 4 10 क्वेश्चन, मतलब 2 4 क्वेश्चन आगे पीछे सॉरी, तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये मेल की बात किया हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की, उसकी कितनी जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जनरल में अगर आपका 90 से 2 3 ज़्यादा या फिर 2 3 कम है तो आप रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फीमेल में बहुत ही कम मेरिट जाने की संभावना, पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ओबीसी है तो 86 से, अगर आपका 2 3 ज़्यादा है या कम है, ये सभी में अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो मैं बार बार ये नहीं आपका लूँगा, आप लोग खुद यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने मेंशन कर रखा है। तो अगर आपका 86 के आसपास होगा तो आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़े अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि वो लोग पहले से रनिंग तो ज़्यादा किए नहीं होते हैं। लड़के लोग तो काफ़ी पहले से कर रखते हैं, एक्टिव भी रहते हैं गेम वगैरह में, तो लड़कियां नहीं रहती हैं ये सब गेम वगैरह में। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि आप मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों जाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, तो आप लोग रनिंग करने में मेहनत करिए और सुबह शाम दोनों रनिंग करिए। ठीक है, साथ ही यहीं पे बात कर लेते हैं अगर एससी कैंडिडेट की, तो 80 जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों भी, अगर आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए तो आप लोग अगर इसके कैटेगरी के आसपास अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप रनिंग करना बिल्कुल ही स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ लड़कियों के लिए एक मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ दोस्तों। आपको मैं बता दूँ कि
इसकी सेकंड मेरिट भी आएगी। देख लेना। आप लोगों को बता दूं कि अगर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सेकंड मेरिट भी आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही आपको बता दूं फिजिकल में बहुत ही बाहर होने वाली हैं। क्योंकि आप लोगों को खुद ही, आप लोग अपने से खुद सोचिए कि आप लोग फिजिकल में कितनी मेहनत कर रहे होंगे। पहले से आप लोगों ने मेहनत नहीं किया होगा, अचानक से अब रिजल्ट भी आने वाला है। यहाँ तक कि मान लो 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी अगर आप लोग सुबह शाम अगर मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम अभी आप लोगों के पास 15 दिन, अभी भी आप लोगों के पास 15 से 20 दिन है, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर आप लोगों को ये मत टेंशन लीजिएगा कि अगर फर्स्ट मेरिट में आपका नाम सॉरी फर्स्ट लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम नहीं आता तो आप लोगों को हो सकता है सेकेंड लिस्ट भी जरूर जारी होगा। देखो, मैं मेल की बात यहाँ पे नहीं किया हूँ क्योंकि उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे फीमेल में इसलिए कि इसमें चांसेस ज़्यादा हैं सेकेंड मेरिट का। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिएगा। और अगर आपकी मेरिट से 2-4 क्वेश्चन कम, मान लो मेरिट गई 80 क्वेश्चन की और आपका 78 हो गया और आपका नाम नहीं आया लिस्ट में, तो आप तब भी रनिंग करना कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट भी ज़रूर बहुत ही जल्द आ जाएगी। ठीक है, उसके एक ही महीने के अंदर अंदर या फिर मान लो 15-20 दिन के अंदर सेकेंड मेरिट भी आ जाएगी। जैसे मतलब फिजिकल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका फिर से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती जो कि मैं आपको फिर से क्लियर करने दूंगा कि फरवरी में आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब फीमेल की मैं बात कर लिया हूँ, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों फिजिकल के बारे में। ठीक है, फिजिकल में सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पे पहले मैंने मेंशन ये भी कर रखा कि भर्ती कितनी है, तो 60,244 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरीज वाइज बटे हुए हैं कि लड़कियों की कितनी हैं, लड़कों की कितनी है, सारा कुछ है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल की थोड़ा, क्योंकि फिजिकल में बहुत डाउट है कि किस में कितना क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों लड़कों की यानी मेल की। तो यहाँ पे अगर हाइट की बात करें, अगर आप लोग जर्नल, ओबीसी या फिर एससी में आते हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, इसी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, नहीं आप लोगों को डाउट हो कि ईडब्ल्यूएस किस में आएगा, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी का अगर आप लोगों की हाइट 168 होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक आध पॉइंट कम ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका 168 पॉइंट कुछ है तो वो 168 ही उतारते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 168 है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 168 आपको चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एसटी की कुछ छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पे इनकी हाइट 160 ही मांगी गई है। और साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो लड़कियों में क्या है कि अगर जनरल, अगर आप हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी हैं, तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और एसटी अगर फीमेल में है तो आपको 147 ही में काम चल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा इसमें क्या मांगता है, दो ही चीज़ें होता है, एक हाइट एक चेस्ट, उसके बाद फिर रनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट की कितनी होनी चाहिए लड़कों की, तो लड़कों की जो होनी चाहिए वो 79 और फुलाने पर 84 यानी 5 सेंटीमीटर जो कि फुलाते हैं, आपसे बुलवाते हैं कि 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाइए। ठीक है, तो 79 नॉर्मल होना चाहिए, 84 जो कि फुलाने के बाद होना चाहिए। यहीं पे अगर यहाँ पे एस टी कैंडिडेट की बात कर लें मेल में, तो उनका सही है 77 से 82। ठीक है, यहाँ पे फीमेल पे तो होता नहीं है, इसमें दोनों में नहीं मांगेगा आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोगों से कोई चेस्ट के वो नहीं होगा मेजरमेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रनिंग, जो कि मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रनिंग जो होगा वो लड़कों की जो होगी वो 4.8 किलोमीटर जो कि 25 मिनट में मांगता है, और साथ ही साथ जो फीमेल में है वो होगा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रनिंग आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि देखो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ये आपका तो होगा ही। ठीक है, एक जो हाइट होती है वो ज़्यादातर बच्चों की होती, तभी आगे फॉर्म ही वो अप्लाई करता है, नहीं खुद ही नहीं करेगा। ठीक है, और चेस्ट भी जहाँ तक है बच्चों को हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ मेन जो होता है वो रनिंग में होता है। ठीक है, दोनों में बात करें, मेन लड़कियों को मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुबह शाम मेहनत करिएगा, क्योंकि लड़कियों का बता दो, जिसका भी जितना मैंने अभी कटाप पे मैंने ऊपर बात किया था, अगर उसके अंडर में अगर 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास अगर आप हैं तो आप लोग रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत बार नहीं, आप लोग बाद में पछताएंगे और लड़कियों की बहुत भी दिक्कत होती है फिर आगे चल के। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रनिंग सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी फिर बता रहा हूँ मैं कि 15
15 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपका अगर अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया है, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी, कब रिजल्ट आएगा, साथ ही साथ क्या मतलब कि फिजिकल में क्या क्या मांगता है, मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया है। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को नए नए जो भी नोटिफिकेशन अपडेट जो भी पुलिस से रिलेटेड आएगा या फिर अदर कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।